शपथ की अगली सुबह महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर आई है और खबर इतनी बड़ी है कि एकनाथ शिंदे को बेचैन कर देगी, परेशान कर देगी। खबर वही है जो उल्टा चश्मा लगातार कह रहा था। इस बड़ी खबर पर सीधे भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, क्या खबर है महाराष्ट्र से? चंद्रकांत जी, हो गया शिंदे के साथ खेल हो गया, और ये बड़े खेल की हम लोग कल से आशंका लगा रहे थे कि ये खेल हो सकता है, और आज ही सुबह सुबह शिंदे के साथ ये खेल हो गया है। ये आधिकारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया है कि गृह विभाग फडणवीस के पास ही रहेगा, शिंदे को गृह विभाग नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए लंबी चौड़ी परिभाषा फडणवीस ने बताई। बातों में समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले हम दर्शकों को सुनाएंगे, आप माइक इधर करिएगा, सबसे पहले दर्शकों को सुनाएंगे कि मसला क्या है। मूल रूप से हमको लगता है कि गृह विभाग हमारे पास रहना चाहिए और हमेशा हमारे साथ रहा हुआ है। और विशेष रूप से क्या होता है, वैसे तो हम तीनों साथ में ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नक्सल की समस्या है, मुंबई जैसा एक शहर है जो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत वल्नरेबल शहर है, एक प्रकार से आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए आसान होता है। शिंदे जी भी कर सकते हैं, अजीत जी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये तो बड़ी बात है, तो बड़ी बात है। ज्यादा संबंध आता है, मेरा ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, मेरा ज्यादा संबंध केंद्र से है, मैं पार्टी का आदमी हूँ। हम लोग चले इसलिए बीजेपी के पास ये दोस्ती बरकरार रहेगी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास रहेगा। आप ये देखिए, मेरा संबंध ज्यादा अच्छा है मेरा। अरे भाई, गिड़गिड़ाए तो शिंदे तुमसे ज्यादा। शपथ लेते 6 महीने सबसे ज्यादा शिंदे गिड़गिड़ाए ना, तारीफ भी कर रहे थे मंच पर। शपथ के बीच में वो आदमी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ कर रहा है, और आप कह रहे हो कि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता, बीजेपी के पास साथ संबंध अच्छे हैं, केंद्र से संबंध अच्छे हैं, इसलिए हमारे तो दुश्मन है। आपने दुश्मन बिठा रखे हैं क्या, दो डिप्टी सीएम? वो दोनों दुश्मन है, आपके संबंध मोदी और शाह से अच्छे हैं, बाकी दोनों लोगों के साथ अच्छे नहीं। ये दिखाता है चंद्रकांत जी कि अब शिंदे को जो बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो बना दिया है। अब शिंदे को साइडलाइन किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही हाल अब यही पैटर्न सेम उठकर बिहार जाने वाला है। बिहार में भी नीतीश कुमार को का बर्फ में लगना अब लगभग तय हो चुका है। नीतीश कुमार की राजनीति का अब दी एंड होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के भीतर इस खेल की आशंका बहुत लोगों को नहीं थी कल के बाद, कि जब शिंदे आ गए हैं, शपथ ले लिए हैं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी सम्मान बचा कर रखेगी, शिंदे को पद देगी जो पद वो मांग रहे हैं। और इसमें आगे भी ये डिनाई करते हैं इस बात को कि शिंदे गृह मंत्रालय मांग ही नहीं रहे हैं। शिंदे की पार्टी कह रही है गृह मंत्रालय चाहिए, शिंदे की पार्टी बार बार कह रही है गृह मंत्रालय चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है शिंदे गृह मंत्रालय मांग ही नहीं रहे। तो ये जो डिनायल है, ये बताता है कि अब शिंदे को शपथ तो दिला दी गई है, जनता में ये भी दिखा दिया गया है कि हम शिंदे का सम्मान करते हैं, लेकिन शिंदे जो मांग रहे हैं वो शिंदे को मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है महाराष्ट्र के भीतर कि हमारे संबंध केंद्र से, हमारे यानी फडणवीस के, मेरे संबंध केंद्र से अच्छे हैं, और मैं पार्टी का आदमी, यहाँ का गृह मंत्रालय, वहाँ का गृह मंत्रालय, दोनों का अच्छा कोऑर्डिनेट होता है, और ये मैं ही कर सकता हूँ, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए गृह विभाग पहले भी मेरे पास था, मैं डिप्टी था तब भी था, और अब भी मेरे ही पास रहेगा। उन्होंने ये भी डिनाइल कर दिया कि वो हमसे गृह विभाग मांग ही नहीं रहे। तो अब ये तय मानिए कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। ये हो रहा था कि शिंदे को गृह विभाग मिलेगा, गृह मंत्रालय मिलेगा, तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा मंत्रालय होगा, एक सम्मान बचा रहेगा। लेकिन अब जो है शिंदे जो है नापतोल मंत्रालय में ले ले, हो जाए होमगार्ड मंत्रालय ले ले या श्रम मंत्रालय ले ले या आप कुछ भी ले लें, उससे अब फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब शिंदे की बारी है कि शिंदे अब क्या करते हैं, क्योंकि ये शपथ प्रतिबद्धता नहीं है कि वो महायुति के साथ रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल ये शपथ प्रतिबद्धता नहीं है। शिंदे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप देखिए, मंच से पूरी कोशिश की। मंच पे उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, मैं उन तस्वीरों पे भी बात करना चाह रहा हूं। देश में इस बात की भर्त्सना हो गई, निंदा हो गई कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन ये शिंदे की आखिरी कोशिश थी कि मैं मंच से इतना इंसान अपनी सारी कोशिश करता है, तो उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। एक और चीज का जिक्र करूंगा मैं, यहाँ दिखा रहा हूं, लेकिन वीडियो में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शिंदे जब शपथ लेकर लौट रहे हैं, तब उनको देखिए कि किस
किस निरीह भाव से वो हाथ जोड़ते हैं। सामने कौन बैठा है? सामने अजीत पवार बैठे हैं, सामने फडणवीस बैठे हैं और नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और वो हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे करके। प्रथम बार हाथ जोड़ते हैं, प्रथम बार प्रणाम करते हैं, कोई उनसे प्रणाम नहीं करता है। उनको लगा कि प्रथम बार प्रणाम करने से कोई मेरी तरफ देख नहीं पाया, शायद ये कोई दिक्कत की बात हो गई है, शायद लोगों का ध्यान दूसरी तरफ है। लेकिन उन्होंने पुनः फिर से हाथ जोड़े और फिर से प्रणाम किया। फिर दोबारा प्रणाम करने के बाद भी कोई उनकी तरफ प्रणाम नहीं करता है, और शिंदे की पूरी राजनीतिक कथा इसी के साथ समाप्त होती है। अब आप मंच पर अपमान है, अपमान। मंच पर आप देख लीजिए कि मंच पर जब कोई नहीं देख रहा है, भाई अजीत पवार की चलिए मानिए शिंदे के साथ ठनी हुई रहती है हमेशा, वो नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। अजीत पवार को उन्होंने कह भी दिया एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो सुबह भी ले लेते हैं, शाम में मिले, रात में ले, इनको आदत है लेने की। तो ये कभी भी मतलब एक तरीके से उनको गद्दार बताने की कोशिश की। दूसरी बात, फडणवीस ने भी उनकी तरफ नहीं देखा और मोदी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा। ये बताता है, ये दिखाता है कि शिंदे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। वो अपने भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो उनकी मूली जो है अपने ही पत्तों पर भारी हो गई है। अब उनको चाहिए नहीं शिंदे। तो अब शिंदे का राजनीतिक आगे का सफ़र कैसा रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप एक तस्वीर खोज कर लाए थे, वो तस्वीर 1,00,000 शब्दों के बराबर है। अगर वो तस्वीर मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर, हाँ ये रही वो तस्वीर, आप दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि शिंदे किस तरीके से हाथ नीचे करके, सर नीचे करके खड़े हुए हैं। सर झुक गया है, ये सर झुका हुआ सर, ये बहुत कुछ बताता है कि शिंदे की क्या हालत हो गई है महाराष्ट्र के भीतर देखते देखते। और अब शिंदे को बताना, क्योंकि देखिए बहुत लोग इस बात को कह रहे थे कि शिंदे ने ऐसा क्यों किया, अपने विधायकों के दबाव में उन्होंने शपथ ले ली, आ गए। अरे शिंदे को जब डिप्टी सीएम बना रहे थे, गृह भी नहीं दे रहे थे, तो क्यों शपथ ले ली। शिंदे आखिरी कोशिश कर रहे हैं। हम इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे थे कि गृह मंत्रालय शिंदे को भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। हम इससे पहले भी इस बात को कह रहे थे कि शिंदे बहुत दबाव में शपथ लेने के लिए आए, शिंदे राजी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं है, न्यूज़ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ठीक वैसा ही निकला। शिंदे अपने कार्यकर्ताओं के और अपने विधायकों के दबाव में शपथ लेने के लिए आए थे। पार्टी कहीं ना टूट जाए, विधायक टूटकर कहीं सत्ता के लालच में चले ना जाए, इस वजह से शिंदे शपथ ली। अब शिंदे को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, अब गेंद शिंदे के पाले में है। असली खेल अब शुरू होने वाला है महाराष्ट्र के भीतर। महाराष्ट्र में असली खेल अब शुरू होने वाला है। लेकिन बड़ी खबर यही है दोस्तों कि गृह विभाग शिंदे को मिलने के कोई भी संकेत नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।